एमकॉम बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर में आज का चर्चा का विषय है प्रोसेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च प्रोसेस क्या है? शोध का अर्थ, परिभाषा, महत्व को जानने के बाद शोध समस्या के संबंध में जानने के बाद प्रश्न ये उठता है कि अब शोध की कैसे जाए, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कौन कौन से कदम, वैज्ञानिक कदम है जो उठाए जाते हैं, साइंटिफिक स्टेप्स कौन कौन से हैं रिसर्च के। आइए आज इस पर हम चर्चा करते हैं। रिसर्च प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, एक शोध के विषय का चयन किया जाता है जिसे शोध समस्या कहा जाता है। किस विषय पर शोध किया जाए, उसका उस शोध समस्या का निर्माण किया जाता है। उसका एक तरीका है, विचार किया जाता है, उसमें तथ्यों को संकलन, एक संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाता है। उस साहित्य का अध्ययन करने के बाद विचार बनाया जाता है और किसी एक उस विषय पर पहुंचा जाता है, उस बिंदु पर पहुंचा जाता है जिस पर की शोध की जानी है। वो बिंदु ऐसा होता है जो जिस पर कि आमतौर पर सामान्यतया उस उस ज्ञान के बिंदु पर कोई कार्य नहीं किया गया है। सबसे पहला जो स्टेप होता है रिसर्च प्रॉब्लम का निर्धारण करना, उसका निर्माण करना, शोध समस्या का चयन करना, शोध का विषय का चयन करना। जब शोध के विषय का चयन हो जाता है, दूसरा स्टेप आता है उस विषय से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना, जिसे लिटरेचर सर्वे कहा जाता है। कि अब इस जो विषय हमने चयन कर लिया है वो आर्थिक समस्या हो सकती है, कोई आर्थिक विषय हो सकता है, वित्त से संबंधित विषय हो सकता है, अर्थव्यवस्था से संबंधित विषय हो सकता है, फंड से संबंधित विषय हो सकता है, ट्रेड से संबंधित विषय हो सकता है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित विषय हो सकता है। जो भी विषय, जिस विषय का भी हमने चयन कर लिया है, उससे संबंधित साहित्य कितना उपलब्ध है, इसका सर्वे किया जाता है। पुस्तकालय में देखा जाएगा, नेट पे देखा जाएगा, पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड रिसर्च कौन कौन सी अवेलेबल है वो देखी जाएगी, और उस विषय से संबंधित कितना साहित्य उपलब्ध है ये देखा जाता है। इसे हम लिटरेचर सर्वे कह सकते हैं टेक्निकल शब्दों में। और जब विषय का चयन कर लिया हमने, उसका लिटरेचर की अवेलेबिलिटी को हमने देख लिया है, संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्नल्स में पब्लिश पेपर कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय जर्नल पब्लिश पेपर कौन कौन से हैं, अन्य पब्लिश मैटर कौन कौन सा है, फैक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, वित्त से संबंधित अगर विषय तो वित्तीय संस्थाओं के सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह है, उनकी रिपोर्ट्स कौन कौन सी है, कौन कौन सी अवेलेबल है, पुस्तकें कौन कौन सी अवेलेबल है जो इस विषय से संबंधित है, वेबसाइट्स कौन कौन सी अवेलेबल है, ई कंटेंट कितना अवेलेबल है, हार्ड कॉपी में कितना अवेलेबल है। इन सब बारे में जानने के बाद फिर उस शोध के निष्कर्ष के संबंध में एक विचार बनाया जाता है। शोध के निष्कर्ष के संबंध में जो विचार बनाया जाता है, उस विचार को डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। वो अटकल पच्चू विचार जो शोध के निष्कर्ष को इंडिकेट करता है और हमें शोध की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोगी होता है, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, या परिकल्पना या उपकल्पना कहते हैं। तो संबंधित साहित्य का अध्ययन करके, उसका सर्वे करके जब साहित्य की उपलब्धता हो जाती है, तब हम शोध परिकल्पना का निर्माण करते हैं। ये अलग से चैप्टर में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। शोध परिकल्पना क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे इसका निर्माण किया जाता है, इन सब के बारे में विस्तार से अलग से चैप्टर है हमारा, उसमें हम इसमें पढ़ेंगे। तो शोध परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। शोध परिकल्पना के निर्माण के बाद अब वास्तविक शोध कार्य आरंभ करने के लिए शोध प्ररचना का निर्माण किया जाता है, यानी रिसर्च डिजाइन तैयार की जाती है कि अब हम शोध को कैसे शुरू करेंगे, क्या क्या तथ्य उसमें लिए जाएंगे, किन किन बातों को समावेश किया जाएगा, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, उसका क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, उनका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, विश्लेषण कैसे होगा, उसे कहा जाता है एक डिजाइन तैयार किया था, एक फ्रेमवर्क तैयार किया था, जो टाइम फ्रेमवर्क भी हो सकता है। और उस टाइम फ्रेमवर्क के आधार पर यह तय होता है कि अब शोध को इतने समय में, कार्य को इतने समय में पूरा करना है, जिसे हम रिसर्च डिजाइन कह सकते हैं। रिसर्च डिजाइन तय करने के बाद डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल डिजाइन, यानी शोध में समकों के संकलन के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी, जो निर्देशन विधि अपनाई जा रही है, सैम्पलिंग टेक्निक अपनाई जा रही है, उसकी डिजाइन क्या होगी,
यानी रैंडम सैम्पलिंग मेथड होगा या प्रोपोजिव सैम्पलिंग मेथड होगा। रैंडम सैम्पलिंग मेथड होगा तो उसमें स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड होगा, या उसका और क्या तरीका होगा, सैंपल की साइज क्या होगी, सैंपल का चयन कैसे किया जाएगा, सैंपल का नेचर कैसा होगा, इसके लिए सैंपल डिजाइन तैयार की जाती है, यानी निर्देशन की एक डिजाइन तैयार की जाती है। यानी पहला स्टेप तो हो गया शोध के विषय का चयन करना, दूसरा स्टेप हो गया उसके निष्कर्ष के संबंध में परिकल्पना का निर्माण करना, फिर परिकल्पना के निर्माण के बाद रिसर्च की डिजाइन तैयार करना, एक फ्रेमवर्क तैयार करना, उसके बाद समग्र संकलन के लिए सर्वेक्षण करने के लिए सैंपल की डिजाइन तैयार करना। जब सैंपल की डिजाइन तैयार हो जाती है तो तथ्यों के संकलन की बात आती है। सैंपल मेथड जो काम में लिया है और यूनिवर्स को हमने ये जो हमने स्टडी की है उस यूनिवर्स में से न्यायाधीश के चयन के बाद तथ्यों के संकलन का कार्य किया जाता है। उसके लिए शोध उपकरण तैयार किए जाते हैं। शोध उपकरणों में अनुसूची हो सकती है का निर्माण करना, प्रश्नावली का निर्माण करना। ये जो शेड्यूल और क्वेश्चनियर है, ये शोध के टूल्स हैं, इनको भी हम अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। केस स्टडी करनी, व्यक्तिगत अध्ययन करना, ऑब्जर्वेशनल स्टडी करनी, डेटा कलेक्शन किस तरह से किया जाएगा इसके लिए डिजाइन तैयार किया जाता है और कलेक्शन का कार्य किया जाता है। जब डेटा कलेक्शन का कार्य पूरा हो जाता है तो डेटा के विश्लेषण का कार्य किया जाता है, यानी उन डेटा तथ्यों को, समूहों को जो रो फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है उनका टेबुलेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, सारणीयन किया जाता है। तो वर्गीकरण और सारणीयन के बाद कोई तथ्य विश्लेषण के लिए तैयार हो जाते हैं। जब विश्लेषण के लिए तथ्य तैयार हो जाते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में हमें उपलब्ध हो जाते हैं, तब उन्हें सांख्यिकी पद्धतियों का, प्रविधियों का प्रयोग करके उनका विश्लेषण किया जाता है। चाहे उसमें परसेंटेज मेथड हो सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ एट्रीब्यूट लगाया जा सकता है, काई स्क्वायर लगाया जा सकता है, और भी कोई सांख्यिकी तकनीक उसमें काम में ली जा सकती है। कोई न कोई सांख्यिकी तकनीक काम में लेकर के और उनका विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है। तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात परिकल्पना का जो निर्माण हमने किया है उस परिकल्पना की टेस्टिंग की जाती है, परीक्षण किया जाता है। परिकल्पना के परीक्षण के लिए जो वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जानी है उस वैज्ञानिक प्रक्रिया का अपनाया जाता है, और परिकल्पना का या तो पुष्टि होती है या परिकल्पना को डिनाई किया जाता है या अपुष्टि होती है। तो परिकल्पना की टेस्टिंग के पश्चात जो तथ्य उपलब्ध हुए हैं, इस प्रकार शोध का चयन कर लिया हमने, रिसर्च डिजाइन हमने तैयार कर ली है, सैंपल की डिजाइन हमने तैयार कर ली है, हाइपोथेसिस हमने बना ली है, डेटा का संग्रहण हो गया है, उनका विश्लेषण कर लिया है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कर लिया है। इन सब के बाद अंतिम क्रिया आती है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। उन जो भी तथ्य उपलब्ध हो गए हैं, जिनका विश्लेषण हो गया है, सांख्यिकी दृष्टि से निष्कर्ष प्राप्त हो गए हैं, उनका निर्वचन किया जाता है, उन्हें विस्तार पूर्वक उनका विश्लेषण किया जाता है, उन्हें लिखा जाता है, उसे तैयार किया जाता है, और इंटरप्रिटेशन के बाद शोध के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निष्कर्ष के बाद अगर वो शोध आर्थिक समस्या है या वित्तीय समस्या है तो उसके संबंध में कुछ अगर आवश्यक हो तो सुझाव भी दिया जाता है, सुझाव तक मॉडल भी तैयार किया जाता है। फिर यह सब क्रिया होने के बाद रिपोर्ट राइटिंग तैयार की जाती है और एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है शोध का। उस प्रतिवेदन को में व्यवस्थित क्रम में शोध के समस्या के चयन, उसका महत्व, उसके ऑब्जेक्टिव, शोध रिसर्च मेथोडोलॉजी जो काम में ली गई है, रिसर्च मेथोडोलॉजी काम में लाने के बाद तथ्यों का जो संकलन किया गया है, उनका सारणीन किया गया है, उनका विश्लेषण किया गया है, उसका निर्वचन किया गया है, और अंत में उसके जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उन निष्कर्षों को व्यवस्थित क्रम में, वैज्ञानिक क्रम में लिखा जाता है और सार संक्षेप आखिर में दिया जाता है। इस प्रकार शोध का प्रोसेस शोध की समस्या के चयन से आरंभ होता है। चयन के बाद लिटरेचर सर्वे किया जाता है, संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन के बाद परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, परिकल्पना निर्माण के बाद शोध की प्ररचना तैयार की जाती है, शोध की प्ररचना के तैयार करने के बाद
समंग को न्यायाधीश की प्ररचना तैयार की जाती है। न्यायाधीश की प्ररचना तैयार करने के बाद तथ्यों के संकलन की क्रिया आरंभ होती है। तथ्यों के संकलन के लिए शोध उपकरण बनाए जाते हैं, चाहे वो अनुसूची हो सकती है, प्रश्नावली हो सकती है, साक्षात्कार अनुसूची हो सकती है, ऑब्जर्वेशन स्टडी हो सकती है, व्यक्तिगत अध्ययन हो सकता है। जब कलेक्शन ऑफ डेटा हो जाता है तो उसके बाद तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए उनका सारणीकरण किया जाता है, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके उनका विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। फिर जो परिकल्पना शोध के आरंभ में निर्धारित की गई थी उसकी पुष्टि के लिए उनका परीक्षण वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करने के बाद उसकी पुष्टि हो जाती है। जब ये सब बात कार्य पूरे हो जाते हैं तब तथ्यों के संकलन, तथ्यों का इंटरप्रिटेशन या निर्वचन किया जाता है और मूल निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जब सब मूल निष्कर्ष निकल जाते हैं तब उन सबको व्यवस्थित क्रम में प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है। इस प्रकार शोध समस्या के चयन से लेकर रिपोर्ट राइटिंग तक ये सारे कदम उठाए जाते हैं, जिन्हें हम रिसर्च प्रोसेस के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये था हमारा प्रोसेस ऑफ रिसर्च या शोध की प्रक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।